स्क्रिप्चर्स होते हैं, जैसे कि हिंदुइज्म में होता है भगवत गीता, मुस्लिम में होता है कुरान, क्रिश्चियन में होता है बाइबल, गुरु नानक में होता है ग्रंथ साहिब। वैसे हमारे जैनिज्म में भी होता है आगम। जब मुगल लोग आक्रमण करने आए थे तब उन्होंने दो टारगेट किया था, हमारे जिनारे को नाश करना है और जिन आगम को जलाना है। हमारे पास पहले 84 आगम थे, पर 6 महीने में उन्होंने एक गुफा में बैठ के हमारे आगमों को जलाया है। तो अभी उनमें से जो बचे थे वो आगम हमारे पास है 45 आगम। मैं आपको इसमें से दो आगम समझाना चाहती हूँ। फर्स्ट वाला है आचारांग आगम। उसमें महावीर स्वामी भगवान ने जब वाणी सुनाई थी, तो जो वहां पे बैठे थे उनको पता है कि हम भगवान की वाणी को पकड़ सकते हैं, बट उनको छोड़ के बाकी किसी को भी नहीं पता था कि हम उनकी वाणी को पकड़ सकते हैं। बट टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी हमको पता चल रहा है। एग्जाम्पल जैसे अभी यहाँ पे आप मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे हो, वीडियो शूट कर रहे हो, तो इसमें आप मेरी वाणी पकड़ रहे हो, आप घर जाके सुन भी सकते हो। तो भगवान ने ऑलरेडी प्रूव कर चुका है, आगमों में भी लिखा हुआ है, बट टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम सबको अभी पता चल रहा है। और एक आगम है जो 38 वाला आगम है, तंदुल वैचारिक आगम। ये पूरा आगम साइंस के ऊपर बेस्ड है, ये भी प्रूव हो चुका है, आगमों में भी लिखा गया है, बट साइंस के हिसाब से हमें अभी पता चल रहा है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे बॉडी में 3 चीजें पिता की तरफ से होती है और 3 चीजें माता की तरफ से होती है। 3 चीजें जो पिता की तरफ से वो है शरीर के बाल, नाखून, बोन्स, और बोन्स के बीच में बोन्स के जॉइंट्स के वहां पे जो ऑयल होता है उसको बोलते हैं हस्तिमंस ऑयल। ये हमारे पिता के साइड से होता है। और 3 है जो माता के साइड से होता है, वो है ब्रेन सेल्स, हार्ट, ब्लड सेल्स और मसल्स, चर्बी। अब आप मेरे को पूछ सकते हो कि ब्लड सेल्स कैसे? मेरे और मेरे मॉम के ब्लड ग्रुप टोटल डिफरेंट है। ब्लड ग्रुप डिफरेंट होते हैं, बट ब्लड सेल्स एक ही है, ब्लड सेल्स सेम होते हैं जो माता के साइड से होते हैं। तो ये ऑलरेडी महावीर स्वामी भगवान ने प्रूव कर दिया है। अभी टेक्नोलॉजी और साइंस के हिसाब से हमें अभी पता चल रहा है। तो मैं ये आप सबको समझा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप जैनिज्म को जानो, आगमों को जानो और हमारे महावीर स्वामी भगवान की बातें मानो और उनका उपयोग करें लाइफ में। धन्यवाद। बाकी सबको जय जिनेंद्र, प्रणाम, सुस्वागतम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च कितना बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी भी कितनी बढ़ चुकी है, और सोशल मीडिया द्वारा हमको हर चीज की जानकारी मिल जाती है कि साइंस ने क्या नया रिसर्च किया है, क्या नई खोज की है। तो अभी धीरे धीरे है ना, साइंस है ना, वो भी जैनिज्म को अपनाने लगा है। चलिए देखते हैं कैसे साइंस जैनिज्म को अपना रहा है। प्रणाम, जय जिनेंद्र। मैं हूँ डॉक्टर ममता। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है। तो क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग? यानी कि हम दिन के 8 घंटे खाना खा के 8 घंटे खाना खा के 16 घंटे हम भूखे रह सकते हैं, या फिर हम अपने 1 डे के मील में 1 मील स्किप कर सकते हैं, या फिर 1 दिन पूरा भूखे रह सकते हैं, या 2 दिन, या फिर 3 दिन भी हम खाना नहीं खाए तो भी हमारे बॉडी को कुछ नुकसान नहीं होगा। और इससे ऐसा बेनिफिट्स है कि बॉडी में जो हमारा वजन होता है वो धीरे धीरे वजन कम होता है, और बॉडी का फिटनेस मेंटेन रहता है, और हार्ट रेट का लेवल भी मेंटेन रहता है, और अपना मेमोरी पावर भी इंक्रीज होता है। और जो डायबिटिक पेशेंट्स हो वो अपने डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं करना चाहिए। जिस इंटरमीडिएट फास्टिंग की डॉक्टर बात कर रहे हैं उसे हमारे जैन धर्म में क्या कहेंगे? रात्रि भोजन त्याग। सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक 12 घंटे तक अनंत सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है, तो इस समय में हमको खाना नहीं खाना चाहिए। जैन शास्त्र में रात्रि भोजन को नरक का प्रथम द्वार बताया गया है। हिंदू और वैदिक शास्त्र में भी रात्रि भोजन को पाप माना गया है। अरे मार्कंड ऋषि ने तो यहाँ तक कहा है कि रात को खाना खाना मांस खाने के बराबर है, और रात को पानी पीना खून पीने के बराबर है। साइंस तो ये सब शारीरिक तत्वों को ध्यान में रख के कहता है, लेकिन हमारे वीर प्रभु ने यह सब 2500 साल वर्ष पूर्व हमारे कल्याण के हेतु और जीवों की हिंसा न हो इसलिए ये सब बातें बताई। So life exists in every drop of water। यानी कि जब 400 साल पहले जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, उसी टाइम ये बात पता चली कि पानी के हर एक बूंद में असंख्य जीव रहते हैं। यानी कि एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स 36,450 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। सो ऐसे दूषित पानी पीने से हमें बहुत सारे ऐसे बीमारियों का सामना करना पड़ता है कि टाइफाइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस, डायरिया। सो इन सब बीमारियों से बचने के लिए हमें प्योर यानी कि शुद्ध पानी पीना चाहिए। निकालना चाहिए। सबको सादर जय हिंद।
साइंस में पानी में जीव है, ये तो यह बात तो 400 वर्ष पूर्व ही बताई, लेकिन हमारे वीर प्रभु ने हजारों वर्ष पहले ये बात बताई है कि पानी के एक बूंद में असंख्य तरह जीव होते हैं। और आचार्य सूत्र में भी इसका स्पष्टीकरण आता है। तो हमें कम से कम पानी यूज करना चाहिए, पानी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। हो सके तब तक बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए और पानी को हमेशा छान कर ही पीना चाहिए, क्योंकि बिना छाने पानी में यानी अनंत पानी में एक बूंद में असंख्य तरह जीव होते हैं, हम हिंसा के पात्र बनते हैं। तो हमें छानने के लिए ये सूती के कपड़े की छन्नी का यूज करनी चाहिए, ना कि ये प्लास्टिक की छन्नी यूज करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, मैं हूँ डॉक्टर राजेश्वरी। हम आलू के बारे में जानेंगे। जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो आलू में बहुत तरह के बैक्टीरिया पाए गए। आलू में स्टार्च की मात्रा अधिक होने के कारण उसमें और बैक्टीरिया उत्पन्न होने की संभावना है और आलू खाने से शुगर लेवल भी बढ़ता है। यहाँ तक कि यह भी रिसर्च में चल रहा है, आलू में ऐसा केमिकल पाया गया है जो बराबर स्टोर करके न रखे और अपन खाते हैं तो कैंसर होने की संभावना है, इसलिए हमें आलू खाना अवॉइड करना चाहिए। धन्यवाद। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पोटैटो में ऐसा स्टार्च होता है जिससे बैक्टीरिया बढ़ते रहते हैं, तो उसका स्पष्टीकरण हमारे जीविका प्रकरण में भी आता है। गुणस्य संदिग्धं समभंग महिरुगम च चिन्हरुहम सहारणम शरीरम तपिबर्यम च पट्टा, अर्थात जिसकी गांठें नसें सांधियां गुप्त हो, जिसको तोड़ने पर समान टुकड़े हो और जिसको काटने पर फिर से उगता है, वह सब साधारण वनस्पतिकाय में आता है। एक शरीर में अनंता जीव। तो क्या ऐसा खाना हमको खाना चाहिए? क्या ऐसा राक्षसी भोजन हमको करना चाहिए? ऐसा खाना खाने से हम हिंसा के पात्र बनते हैं, निर्दयी, क्रोध, प्रमादी और तामसी भी बनते हैं और साथ में फ्री की बीमारियां। इसलिए हमें संतुलन का त्याग करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कुछ बोन हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में। हम कई बार देखते हैं कि जैसे उम्र बढ़ती है तो हड्डी इतनी कमजोर हो जाती है कि एक दिन फ्रैक्चर होता है, लेकिन बच्चा दिन में 10 बार गिरे तो एक भी फ्रैक्चर नहीं क्यों होता है ऐसे? जैसे अप टू द एज ऑफ 35 हमारी बोन डेंसिटी इंप्रूव होती जाती है, जिसकी वजह से बोन स्ट्रांग होती है और गिरने में फ्रैक्चर नहीं होता है। पर 35 के बाद ये हड्डियां पिघलने लगती है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। औरतों में एस्ट्रोजन की कमी होने से ऑस्टियोपोरोसिस और भी जल्दी होता है और भी सीवियर होता है। तो इस ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर से बचने का एक बहुत ही सरल उपाय है एक्सरसाइज। जब भी समय मिले प्लीज रेगुलर एक्सरसाइज करिए। सबको जैसे कि डॉक्टर ने बोला हम लोगों को मेंटल गोल के बारे में गोल हेल्थ के बारे में आजकल हम लोगों को समय कम है एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग सब करने का, तो क्यों ना मंदिर में हम रोज प्रदक्षिणा दें और एक प्रदक्षिणा देने से 1200 मास का गमन का लाभ मिलता है। और खमासना यानी पंचांग तलीपात एक खमासना देने से हम लोगों को डेली 4 प्रकार के योगा हो जाते हैं, तो क्यों ना मंदिर में हम लोग खमासना दें। आपको डेली लाइफ में हेडेक, स्टमक पेन, गैस्ट्रिक, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? दवाइयाँ लेते हैं, राइट? तो दवाइयाँ लेके उनकी जो साइड इफेक्ट्स है वो क्या आपको पसंद आती है? नहीं आती। अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी थेरेपी है जिससे कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है और बिना कोई दवाई लिए आप बिना कोई साइड इफेक्ट आप एकदम ठीक हो सकते हो, तो वो बात आपको पसंद आएगी? आएगी, राइट? तो आज मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ सुजोग थेरेपी। सुजोग थेरेपी में हमारे पूरे शरीर के पॉइंट्स आपके इन हाथों में है। इन हाथों में जो पॉइंट्स है पूरे शरीर के, उसको हम प्रेशर अप्लाई करके उनके ऊपर मेथी दाना, मटर के दाने, ऐसे सीड्स, अलग अलग प्रकार के सीड्स यूज करके, मैग्नेट्स यूज करके हम थेरेपी देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। तो जब ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। एक ये निर्दोष चिकित्सा मतलब जिसमें कोई दवाई का हमको टेंशन नहीं, कुछ अंदर लेना नहीं। और ये बहुत पुरानी, जैसे समझो कि हमारे महावीर स्वामी शब्द टाइम से चली आ रही है, जो लुप्त हो गई बीच में, लेकिन हम लोग वापस चालू करेंगे जैसे सबको पता चले कि ऐसी नहीं दे रही है। हजारों साल से ये हमारे इसमें चली आ रही थी। हमारे जब लोग अपने भगवान श्री महावीर स्वामी आदेश द्वारा वो टाइम भी चिकित्सा तो था ही, लेकिन सब आयुर्वेदिक था या पॉइंट्स करते तो बिना चप्पल के चलना, तो उनका बहुत बड़ा लाभ वही है कि पॉइंट करते हैं तो हील होता है, शरीर हील होता है। और 200 साल पहले जब अंग्रेज आए अपना पूरा मेडिकल इंडस्ट्री चेंज करके पूरा मेडिकल लाइन एलोपैथिक में ला लिया, यानी कुछ भी हो बोले लो, कुछ भी हो बोले लो। तो वो अभी लोगों में ऐसा हो गया है कि भाई इंस्टेंट लेते, लेकिन एक बोल लेते 4 बीमारी और क्रिएट होता है। कुछ भी बोले लो तो गैस्ट्रिक बढ़ गया, ये बढ़ गया है, उनको मेडिसिन बिजनेस बना लिया। ये चीज ऐसी है कि इससे 1 रुपए का खर्चा नहीं, इनटेक कुछ नहीं,
और गुरु भगवंतों के लिए तो जैसे रामबाण है, यानी कोई उनको आलोचना है ही नहीं इसके अंदर। बोल ही लिया तो क्या उसमें क्या मिक्सिंग है, क्या केमिकल है, कोई पता नहीं। तो सबसे बेस्ट है कि फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, नीडल पॉइंट है, अपना कपिंग थेरेपी है, तो बहुत अच्छा है, नेचुरल थेरेपी है, बेस्ट है। करके जाना हम तो हर कोई बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीखे। जैसे हमारे इसमें टूल्स यूज करते हैं, तो इसको ऐसे करने से हमारी पूरी बॉडी एक्टिव होती है। जो भी सुस्ती है, टायर्डनेस फील हो रहा है, तो पूरी बॉडी एक्टिव होती है। और इससे डाइजेशन प्रॉब्लम, कोई भी स्टमक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, तो खाली ये बॉल करने से आपकी वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और जैसे हमारे पॉइंट्स में ये दोनों हमारे हाथ और पैर पूरे बॉडी के पॉइंट्स है, खाली इसको एक रिंग घुमाने से एक मिनट के लिए आपके पूरे हाथ और पैरों की दर्द गायब हो जाता है। तो ये थेरेपी आप खोज जो सबसे बड़ा लाभ हमारे को व्यायाम का मिलता है, और उससे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए कोई नहीं है। तो जरूर सीखे, और जो थेरेपी जितना हो सके उतना सब लोग सीखिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी खाना पहुंचा सके, हमारे साथ को भी खाना पहुंचा सके। ये चाहिए क्योंकि हाथ से हम लोग दे रहे हैं, पूरी बॉडी हाथ से, इंस्ट्रूमेंट आती है पूरे बॉडी में, इंटरनल प्रॉब्लम हो, आउटर प्रॉब्लम, लेंस हो, पूरे बॉडी में हाथ से पॉइंट एक घंटा रेक पॉइंट से ताकि हमारा सबको टाइम भी देते हैं।